आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एंड यूपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने कुछ लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और AM और GM के बारे में बात की है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा आगे और कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तक आपने सम निकालना सीख लिया कि जब आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा यानी AP होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे अगर ऐसे कोई सीक्वेंस है तो आप उसका n टर्म्स का सम निकालना सीख लियो। ठीक है, कैसे करते हैं पहले इसको चेक करेंगे सीक्वेंस किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये दिखेगा आपको 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और कुछ ऐसे भी थे जैसे कि 4, 16, 64, 256 ऐसे बढ़ता गया। तो इनका भी सम हमने पढ़ लिया था। इसमें भी हम चेक करते थे कि देखो यहाँ पर मैं D निकाला हूँ तो D हर जगह बराबर नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे एक रेशियो आ रहा है, वो रेशियो का था दूसरे टर्म और पहले टर्म में एक रिलेशन था, वो हर जगह 4 आता था। फिर इसका ले लो और इसका ले लो तो ये भी क्या आता था आपका कांस्टेंट एक रेशियो, यानी ये भी 4 आता था। तो ये सब बातें हमने जाना है कि ये GP में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जो ये सीक्वेंस है आपका ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसके लिए भी हमने कैसे n टर्म बताते हैं, कैसे हम इसका सम ऑफ n टर्म्स बताते हैं, ये सब बातें हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ नए सीक्वेंस जिसको हम कैसे ऐड करेंगे, यानी इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं सम ऑफ n टर्म्स, यानी ऐसे टर्म्स चला जा रहा है, इसका सम क्या होगा। तो ये तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 n तक जाएंगे तो इसका सम का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n ब्रैकेट में n+1/2। ये आप AP के हेल्प से ला सकते हो, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है ना, उसके हेल्प से ला सकते हो। कैसे? 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1 है, और पहला टर्म्स क्या आपका 1 है, और कितने टर्म्स है n टर्म्स है। तो आप इसका सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगा के ये फार्मूला क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि अगर कुछ ऐसे सीक्वेंस बन जाए जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे देता गया और n स्क्वायर तक दे दिया और आपसे बोला इसका सम बता दो, यानी इसका जोड़ क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो कैसे करेंगे उस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपके पास 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस आ गया क्यूब वाला, तो इसका भी हम फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर n तक चले गए तो n तक इन चीज़ों को हम कैसे जोड़ेंगे। n मतलब कोई नंबर होगा, जैसे 10वें टर्म तक चले गए 10 क्यूब, तो मैं बोल दूंगा 10 ऐसे नंबर जो इस सीक्वेंस में हो उनका सम क्या होगा, कैसे डिराइव करेंगे उसका फार्मूला, तो वो भी जानेंगे। और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि NCERT में आए हुए हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर वाले सम का फार्मूला जान लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कोई सीरीज ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर n टर्म्स है, इन n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1 है, पहला टर्म्स क्या है आपका 1 है, तो हमें सम का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो Sn यानी ये जो मेरी सीरीज है ये एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सम ऑफ n टर्म्स n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस a1 मतलब पहला टर्म्स। ठीक है, तो n टर्म्स तक जाना है तो n/2 2a की जगह पर 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 1। ठीक है, तो फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगा n+1, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे क्या होगा n/2, दैट इज़ योर आंसर। यानी n ब्रैकेट में n+1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी सम ऑफ n टर्म्स किसी गिवन नहीं, इस प्रकार के गिवन सीरीज का। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर यानी बोल दे सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होगा, तो n ब्रैकेट में n+1/2 कैसे डिराइव होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि अलग प्रकार का एक सीरीज है जिसमें कि पहला टर्म 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता जा रहा है। ठीक है, तो इनका सम हम कैसे बताएंगे, यानी सम ऑफ n टर्म्स। तो इनको निकालने के लिए आप सबसे पहले एक आइडेंटिटी समझना पड़ेगा, उस आइडेंटिटी का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूँ कि कोई k नाम का एक नंबर है, इसका मैंने क्यूब किया, फिर अगले स्टेप में मैंने माइनस किया
k-1 का होल क्यूब, ये भी कोई एक नंबर होगा। जैसे k अगर यहाँ पर 5 है तो 5 क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 क्यूब, क्योंकि एक कम कर देंगे तो इसका रिजल्ट जो होता है ना 3k² - 3k+1 आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। जैसे कि आप यहाँ पे a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगा सकते हो, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, उसके हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी है मैथ अलजेब्रा की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया पुट, यानी k की जगह पर आप 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाओ n तक। ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं k की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या होगा 1³ - 0³ इक्वल टू यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा 3 - 3+1 दैट इज़ 1। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, k की जगह पर 2 रखो, पहले 1 रख लिया, 1 इसमें रखा तो ये वैल्यू आई, अब 2 आप रख लो, तो 2 रखोगे तो क्या होगा 2³ माइनस यहाँ पर 1³ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे 2³ - 1³ करोगे तो आपको मिलेगा क्या 8 में से 1 गया 7, यानी फाइनली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, बातें क्लियर। इसी प्रकार आप यहाँ पर आप 3³ रखो -2³ तो 27 में से 8 गया आपका 19। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फाइनल अगर मैं n रखता हूँ, लास्ट वाला अगर k की जगह पर मैंने n रख दिया तो क्या होता, ऐसे चलता जाता, यहाँ पर आता n³ - n - 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आती, वो वैल्यू क्या होती, तो देखो ये वाला एकदम सेम आइडेंटिटी हो जाती कि नहीं, बस यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं n लिख देते हैं 3n² - 3n+1, क्योंकि देखो k को मैंने रिप्लेस कर दिया n से, n कोई नंबर है, लास्ट वाला n नंबर है, n तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब आप क्या करो कि अब इन सभी को ऐड कर दो, ऐड मतलब जोड़ दो। तो जैसे ही आप जोड़ने की प्लानिंग करोगे तो देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखोगे तो बचेगा सिर्फ आपका ये भी खत्म हो जाएगा किसको, क्योंकि देखो इसके जस्ट अगर थोड़ा सा पहले आओ तो यहाँ पर होगा n-1, यहाँ पे क्या होगा n-2, यहाँ पे क्या होता है आपका n-1 का होल क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब, तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं, और यही n-2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली आपका बचेगा n³ - 0³, क्या बचेगा n³ - 0³। आपने इसको ऐड किया तो ये मिला। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें मैं थोड़ा और अरेंजमेंट करूँ सिस्टमेटिक वे में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर 3 1² - 3 × 1 + 1, फिर अगले स्टेप में 3 × 2² - 3 × 2 + 1 ही रहता है क्योंकि 1 तो हमेशा है, फिर यहाँ पे क्या होता है अगले स्टेप में 3 × 3 का स्क्वायर - 3 × 3 + 1। ठीक है, ऐसा चलता जाता। तो आप देखते हैं ना कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आगे वाली उसमें 3 सब में है कॉमन, देखो यहाँ तक 3 कॉमन है, और इधर वाली चीज़ों में क्या है 1², 2², 3², तो हम बोल सकते थे कि ये इधर वाला क्या होगा 1², 2², 3², ऐसे सो ऑन n² तक हम चीज़ें लेकर चलेंगे। अब इस वाले में देखो यहाँ पे भी 3 क्या है आपका कॉमन है, हर जगह 3 कॉमन है, तो इधर क्या होता है आपका 3 ब्रैकेट में 1 2 ऐसे सो ऑन कहाँ तक जाते हैं n तक जाते हैं, क्योंकि देखो 3 सब में कॉमन है। फिर यहाँ पर देखो ये 1 1 n बार आया है, n बार आने का मतलब n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n टाइम्स अगर 1 को आप n बार लेकर चलो, n बार मतलब 8 बार, तो वैल्यू क्या आएगी 8 ही आएगी ना जोड़ने पर, तो ये n हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर आपको मुझे तो यही निकालना था ना ये वाला टर्म्स, लेकिन मुझे एक चीज़ ये मिला है, तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लग जाएगा और ये वाला वैल्यू, तो हम इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे। तो देखो क्या होगा रिजल्ट, n³ यहाँ पर बचा और यहाँ पर आपका इसको इधर लेते हो, यानी तो यह हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, ये देखो ये सम ऑफ n टर्म्स है, तो n टर्म्स का मतलब n ब्रैकेट में n+1/2 ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। और फाइनली ये किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, यानी 3 1² + 2² सो ऑन n² तक। ठीक है, बातें क्लियर। मैंने बस इसको यहीं पर रखा और बाकी सब चीज़ों को उधर भेज दिया, तो फाइनली एक रिजल्ट बनेगा क्या आपका 1² 2² 3² n² तक जाएंगे 1/3, यानी अब 3 भी इधर आ जाएगा नीचे, तो अंदर क्या बचेगा n³। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ना 1/3 यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा n³ + 3n n+1 - 2n
बाई 2। देखो 3n n+1 माइनस 2n बाई 2, बातें क्लियर? ठीक है। अब ये अगर ऐसे हो गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/3 2n³ 3n² प्लस 3n माइनस 2n बाई 2। ठीक है, 2n³ 3n² प्लस 3n माइनस 2n। ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 बस इसके लिए, क्योंकि आपने देखा था 3 जब इधर जाएगा तो सिर्फ 3 इस सिस्टम के लिए, पूरे के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको आप जब फाइनली सॉल्व करोगे ना तो आपको एक फार्मूला बनता हुआ दिखेगा। वो क्या होगा, देखो ये 2 और 3 आपस में मिल जाएंगे 6, और ऊपर बचेगा 2n³ प्लस 3n² माइनस n। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1। तो देखो 2n और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n के पावर 4। ठीक है, और 2n के पावर 4 आपको 3 के हेल्प से बनाना है, तो एक 2n² हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 1n² हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस n होगा। ठीक है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली आप जब सॉल्व करोगे तो n ब्रैकेट में n+1 2n+1 बाई 6, दैट इज योर आंसर। तो ये एक्सपेंशन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आप करते जाओ और n टर्म्स तक जाओ तो उसका जो सम होगा ना ये आएगा n ब्रैकेट में n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है, ये आप कैसे सॉल्व करोगे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप यहाँ से n कॉमन ले लीजिएगा तो 2n² 3n+1 बचेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपकी n+1 2n+1 एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा, क्योंकि n तो आप कॉमन ले लिए ना, ये हो गया फाइनल। ठीक है, 5² से लेकर 5² से लेकर 18² तक, यानी 5² से लेकर ये कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है 6² 7² 18² तक क्या सम होगा, तो आप कर सकते हो। आप पहले 1 से 18 तक निकालना, उसके बाद 1 से 4 तक निकालना, 1 से 18 तक को इधर रखना और 1 से 4 तक का इधर निकाल के माइनस कर देना, दैट इज योर आंसर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इसी प्रकार आप सम ऑफ n टर्म्स बता सकते हो जब कभी आपका क्यूब दिया हो। क्यूब का मतलब ये रहा कि अगर 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ऐसे चलता जा रहा है और n तक जा रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा उसको भी आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी, ये आपका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, k+1 के पावर 4 माइनस k के पावर 4 एक आइडेंटिटी है, इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 4k³ 6k² प्लस 4k+1। इस आइडेंटिटी के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हमें इसका सम बताना है n टर्म्स तक। ठीक है, और वो नंबर्स क्या है, 1q 2q 3q ऐसे करके रहे n³ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सम बताना है, तो k+1 के पावर 4 माइनस k के पावर 4, तो ये फार्मूला आपका ये रहा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम हेल्प लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, बस वही कहानी होगी। फिर k की जगह पर 1 2 3 एंड सो ऑन आप लिखते जाओगे, तो पहला वैल्यू क्या होगा, 2 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1q 6 × 1 4 × 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे मिलता जाएगा आपको वैल्यू। फिर इसी प्रकार 2 रखोगे तो 3 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 4 2q 6k² k का मतलब 2 प्लस 4 × 2 प्लस 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी। हमें निकालना क्या है, इस वाले सीक्वेंस को निकालना है। ऐसे ही आप लास्ट तक चले जाओगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, n के पावर 4 माइनस, ये आइडेंटिटी कैसे आएगा आपको जानकारी होनी चाहिए, a+b का होल स्क्वायर के कंसेप्ट से निकालेंगे। कैसे, k+1 का स्क्वायर एक बार किया, फिर एक बार पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो ये चीज़ें बनेंगी, k+1 के पावर 4 बनेगा। तो इसका अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab, फिर एक बार स्क्वायर करोगे तो a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट होगा, यानी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, और उसके बाद आप k के पावर 4 माइनस करोगे तो फाइनली आपका ये 4k² बचेगा, 2k², तो 4 और 2 कितना हो गया, 6k², और यहाँ पर आपका 4k बचा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab यहाँ पर होगा 2ab का मतलब 4q, फिर 2bc 4k, फिर 2ca 2k स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। तो आप यहाँ से देखोगे k के पावर 4 तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4k स्क्वायर और 2k स्क्वायर, 6k स्क्वायर, एक 4k क्यूब, एक 4k और एक 1 स्क्वायर, तो वो रहा आपका 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पर रखते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा n-1 के पावर 4, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, k की जगह पर n रख देंगे क्योंकि n हो गया ना, तो n के पावर 3, 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, ऐड कर देंगे, पूरे को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने समय क्या मिलेगा, देखो ये वाला इससे गायब हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा ये वाला पोर्शन बचेगा और ये वाला। आप कर सकते हो एक बार देख के, ठीक है, n फॉर 4। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं तरीके क्या होंगे, 1q 2q, क्योंकि 4 सब में है तो कॉमन हो जाएगा nq तक। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर तक। फिर इसी प्रकार यहाँ पे भी 4 क्या हो जाएगा कॉमन, 1 2 3 n तक जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है 1 2 3, ये n तक चीज़ें होंगी ना, 1 अगर आप n बार ले रहे हो तो टोटल सम क्या होगा n। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये, तो इसको यहीं पर रहने दो, बाकी सबको इधर भेजो और सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगी जो फाइनल सॉल्व करने पर n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज अ सम ऑफ इसका, यानी 1q 2q 3q n तक आप जा रहे हो तो उसका सम क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले के आप हेल्प से आप सम बता सकते हो ऐसे दिए हुए सीरीज का, ठीक है। अब सीरीज में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 10q से लेकर 22q तक जितने नंबर बन रहे हैं होल नंबर में उनका सम क्या है। तो आप पहले क्या करोगे, 1 से 22 तक निकालोगे q का सम, और फिर 1 से 9 तक निकालोगे और माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम बताइए, ठीक है। तो अभी तक का आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर का सम के लिए फार्मूला है, हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका सम का भी फार्मूला हमने पढ़ा, उसका क्यूब कर दिया जाए तो उसका भी हमने फार्मूला पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे थोड़ा आपके क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा उससे थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन अलग दिखने से पहले आपको इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज मतलब जनरल के लिए, सामान्य बात। तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो पहला टर्म्स अगर मान लो n टर्म्स है तो दूसरा क्या होगा n+1, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स तक जाना है। तो पहला टर्म्स हमने n माना तो दूसरा क्या होगा n+1, यानी ऐसा ही कहानी होगी जनरल वे, सामान्य बात में। n की जगह पर मैं एक बार 1 रखूँ, फिर यहाँ पर 1 रखूँ, तो 1 × 2 पहला टर्म्स आएगा इस सीरीज का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आएगा। तो ये एक जनरल वे है, ठीक है। तो यह फाइनली बना कि आपका n² + n। अब हमें सम बताना है ना, तो सम का मतलब सुमेशन, यानी सुमेशन ऑफ n² + n करना पड़ेगा। तो सुमेशन ऑफ n², फिर सुमेशन ऑफ n, समेशन मतलब जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर n तक, ठीक है, 1 से लेकर n तक। तो आप पढ़ चुके हो इसका फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 2n + 1/6, ये हो जाएगा। फिर इसका आप सम कर दो n टर्म्स तक। देखो इसका n टर्म्स तक सम का मतलब ये है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1/2, ये नेचुरल नंबर का सम हो गया, ये स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी आप बोल सकते हो n की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है, यानी 1 से शुरुआत होगी और हम n तक जाएंगे, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका था, मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया। मान लिया पहला टर्म n था, दूसरा टर्म क्या होगा n+1, इसी प्रकार सभी टर्म्स बने होंगे, क्रिएट हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा मॉडिफाइड करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे प्लस मिल गया तो 2 टर्म्स हो गए, एक टर्म ये, और उनको आसानी से हमने समेशन लगा दिया, यानी सम कर दिया, ठीक है। टर्म्स अगर आपको बताना है तो क्या बोलते हैं, n टर्म बताने के लिए an का फार्मूला लगाते हैं। तो a1 पहला टर्म प्लस n-1 × d, कॉमन डिफरेंस कितने का, 2 में से गया 1। अब इनको सॉल्व करते तो तुम्हें क्या मिलता, 1 + n-1। तो इसलिए मैंने an टर्म्स ये बोल दिया, n है, यानी जनरल बात में, सामान्य बात में मैंने बोला। इसी प्रकार आप इसका निकालते हैं 2 3 4 का, तो ये देखो ऐसे पी होता 2 3 4 5। तो पहला इसका n वां टर्म बताना है तो क्या करते हैं, पहला टर्म प्लस n-1 × d, 3 में से 2 गया 1,
दैट इज़ 2 + n - 1 यानी n+1 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, nवा टर्म्स n+1 और इनको मैंने मल्टीप्लाई करके 2 टर्म्स में बना लिया। इससे हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप जनरल वे समझिए, सामान्य बात में हम ये पहला टर्म n है तो दूसरा टर्म क्या है n+1 और उसका nवा टर्म्स भी n होगा तो ये भी क्या होगा n+1, ठीक है। फिर समेशन हमने लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार इस वाले को करना है तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका 3 है, 5 है, 7 है, तो इसका nवा टर्म हमें बताना है। तो अब यहाँ पर आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे कि कैसे मैं डायरेक्ट बोल दूँ, तो नहीं सोच पा रहे हो तो यहाँ पर पहला nवा टर्म बताना है तो क्या करते हैं, पहला टर्म ये है 3 n - 1 n तक जाना है, d क्या होगा 5 में से 3 क्या 2 यानी 3 + 2n - 2 दैट इज़ 1 + 2n यानी 2n + 1, ठीक है। ये होगा आपका 2n + 1, ठीक है। तो ये nवा टर्म्स इसका क्या हो जाएगा 2n + 1, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपको समझना ज़रूरी है। nवा टर्म्स a + n - 1 × d, ठीक है। ऐसा सॉल्व किया 1 + 2n। अब देखो यहाँ पर ये 1² है, 2² है, 3² है, तो ये तो आपको लग रहा है सम ऑफ, अभी पढ़े था n टर्म्स जिसमें क्या हो हर एक नंबर का स्क्वायर होता हो, होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n + 1 nवा टर्म्स होगा इनटू इसका क्या हो जाएगा n², यही तो होगा आपका, मिला लीजिए। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो भाई इनको मल्टीप्लाई करने से हमें टर्म्स मिलते हैं, तो 2n³ + 2n, ठीक है। 1n² n से इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें n², ठीक है। तो एक चीज़ आपने ये जाना कि nवा टर्म्स हम कैसे बताएंगे अगर इस प्रकार के सीरीज हो तब, ठीक है। तो पहले जो ऐसे है ना इनको चेक कर लेते हैं, ये किस में एपी में तो है, तो एपी में तो nवा टर्म्स हम ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप जानो कि 3, 5, 7 ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर का जनरल रूप क्या होता है 2n + 1, ये पढ़े भी हो गए आप। 2n + 1 के फॉर्म में 8 नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ये वाला समझ रहे हो n², और इनको मल्टीप्लाई करके 2 अलग अलग टर्म बनाओ, प्लस क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है, प्लस या माइनस। तो ये हो गया। अब इसको समेशन कर दो, बस फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ 2n³ n की वैल्यू 1 से लेकर n तक प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर n², 2 बाहर हो जाएगा, समेशन n = 1 n³ हो जाएगा n, फिर समेशन n = 1 n² n, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि मान लिया कि चलो n की वैल्यू 1 के भी मान के कर सकते हो, तो n³ का सम क्या होगा n ब्रैकेट में n+1/2 n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, आगे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या होगा समेशन ऑफ n² n ब्रैकेट में n+1 2n + 1/6, ठीक है। बस कहानी खत्म। ये समेशन ऑफ n टर्म्स हो गए, ठीक है, इस सीरीज के। भाई आंसर यहीं तक लिखना क्या उचित है, तो आप इससे आगे भी जा सकते हो। आप इनका एलसीएम निकाले ना 6 और 2 को, और एलसीएम निकाल के नीचे एक, फिर इसी प्रकार यहाँ पे वही काम करना, स्क्वायर कर लेना, फिर एलसीएम निकालना और एक में मर्ज कर देना सभी को, ठीक है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1 2n + 1, यहाँ पर 2 3 = 6, 3n ब्रैकेट में n+1, ठीक है। बस यहाँ पे ये n+1 है, यहाँ पे भी n+1 है, तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3n² हो जाएगा। आप ऐसा सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख दीजिएगा सम ऑफ n टर्म्स तक जा रहे हैं हम, ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे भी आप ऐसा लिख दीजिएगा सम ऑफ n टर्म्स तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ा उससे थोड़ा आपको अलग टाइप का सीरीज दिखेगा, लेकिन उसी में से हमें प्लानिंग करना है कैसे हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करने का मतलब n² + n ये सब क्रिएट किया मैंने, ठीक है। n टर्म्स ये रहा, तो आपसे पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम क्या होगा। nवा टर्म्स ये है, nवा मतलब कि आपको जनरल फॉर्म दे दिया है कि nवा टर्म्स ऐसे है, तो आप सम ऑफ n टर्म्स बताओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि nवा टर्म्स मेरा ये है, तो a² एक्सपेंड कर देते हैं प्लस b² - 4n, यानी a² का मतलब 2n का स्क्वायर प्लस b² - 2ab, तो यहाँ पर होगा आपका 4n² + 4 - 4n, ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला जान रहे हो a² + b² -
2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको ये मिला। अब हमें समेशन करना है। ठीक है, तो अगर मान लो समेशन करना है तो हम समेशन के लिए क्या करते हैं, सुमेशन ऑफ ए एन इजकल टू सुमेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 1 माइनस समेशन ऑफ 4n। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोल देते हैं k की वैल्यू 1 है और k कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। यहाँ पे एक भी बोल सकते थे, यानी कोई एक के नाम का कोई टर्म्स है। ठीक है, k की वैल्यू 1 से लेकर हमें n तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगी, k की वैल्यू 1 से लेकर आप कहाँ तक k की वैल्यू ले जा रहे हो, n तक। ठीक है, एक के नाम का कोई टर्म्स है भाई, an टर्म्स मतलब जनरल टर्म था, मैंने बोल दिया चलो एक के नाम का कोई टर्म्स है, दूसरा तीसरा हो सकता है। तो k की वैल्यू 1 से लेकर आप n तक जा रहे हो, तो सम ऑफ ऐसे ऐसे टर्म्स कर दोगे तो n तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू n तक। ठीक है, और यहाँ पर आप लगा दो समेशन ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिर वही तरीका होगा, 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये नेचुरल नंबर्स है, 1 है सिर्फ, तो 1 है तो भाई 1n तक जाओगे तो n ही आएगा, डायरेक्ट आप लिख दो। यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, 4 समेशन n। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है तो आपको मालूम ही होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यहाँ पर आपका 4 हो गया। ये तो n होगा क्योंकि एक को अगर आप n बार जोड़ोगे तो n ही आना है, एक को मैंने बोला 5 बार ले लो तो 5 ही आएगा ना जोड़ने पे। और ये समेशन ऑफ n टर्म्स n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फाइनली आप इसको समझ रहे हो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर आपको एक साथ फाइनली सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो काम आप कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मैंने सिंप्लीफाई थोड़ा किया। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया है 1 स्क्वायर प्लस ऐसे करके एक सीरीज है। ठीक है, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इनको जोड़ दिया गया तो सीरीज था, एक सीरीज है। ठीक है, तो आपको बोला है सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स तक आप जा रहे हो तो सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स। सही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसमें भी आप n टर्म्स तक जा रहे हो तो सम क्या होगा, यानी सम ऑफ n टर्म्स। यही क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो हम इनको कैसे समझेंगे, तो देखो ये पहला टर्म्स है आपका, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे ही चलते जाओगे तो आपको लास्ट में an टर्म मिलेगा। ठीक है, तो an टर्म्स किस टाइप्स का होगा, तो आप देख रहे हो कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मैं तीसरे टर्म में आया तो मुझे 3 दिख गया। ठीक है, इसी तरह मैं अगर चौथे पाँचवें टर्म में जाता तो चौथे टर्म में जाता तो 4 स्क्वायर तक दिखता, लेकिन जैसे ही n टर्म तक जाता तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके n स्क्वायर तक मुझे नंबर anवें टर्म्स में मिलता है कि नहीं, anवें टर्म्स में। तो anवें टर्म्स में मुझे यहाँ तक ऐसे चीज़ें मिलती। तो भाई nवां टर्म्स मेरा तो पता लग गया कि nवां टर्म्स यही होगा, यानी nth टर्म्स मेरा यही होगा। जब nth टर्म्स मेरा यही होगा तो मैंने बोल दिया सुमेशन ऑफ a के, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो इसका फार्मूला पढ़े थे n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये पढ़े थे। इनका जनरल रूप ये होगा और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सुमेशन लगा देंगे। आप समझ रहे हो बातों को। ठीक है, यहाँ पर समेशन ऑफ ए के मान लिया कोई के नाम का टर्म्स था। ठीक है, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर के की वैल्यू n तक। ठीक है, तो ये आपका रहा, ये ऐसे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये देखो इनको जोड़ने पर हमें ये मिला, हमें इनका अब सम करना है, समेशन ऑफ इनका करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 बाई 6 सुमेशन 2n क्यू प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 1, यही मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, प्लस n होगा यहाँ पे। ठीक है, बाई समेशन 6 ये मिलेगा। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व करना है तो हम इनको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं। तोड़ने पे क्या मिलेगा, देखो सुमेशन n क्यू बाई 3, क्योंकि इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, फिर सुमेशन n स्क्वायर बाई 2, फिर सुमेशन n बाई 6, आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर 1 बाई 6 आपका क्या होगा बाहर, सुमेशन n क्यू, फिर 1 बाई 2 बाहर, सुमेशन n स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 बाई 6 बाहर, सुमेशन n। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब इनको जब हम फाइनली जोड़ लेंगे
तो हमारा क्या आएगा, एक आंसर आएगा, दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, तो आपको कभी भी सीरीज दिया हो, सीरीज मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, ये सब सीरीज है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम सबसे पहले nth टर्म को पहचानेंगे कि nth टर्म मेरा कौन सा होगा। तो nth टर्म मेरा इस टाइप का होगा, तो nth टर्म्स का सम क्या होगा, ये होगा n ब्रैकेट में n+1, ये आएगा इसका सम। ठीक है, और उसके बाद हमें समेशन करना है, क्योंकि सभी टर्म्स जैसे ये इनको जोड़ना है, तो हम यहाँ पर समेशन लगाएंगे और उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे। तो जब फाइनली हमारा ये आएगा तो यहाँ पर NQ का समेशन का फार्मूला लगा दीजिएगा, n ब्रैकेट में n+1 n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे n स्क्वायर का, फिर यहाँ पे ये, और उनको फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब छोटा रूप लाना पड़ेगा, तो आप खुद कर सकते हो। जहाँ पे एक चीज़ छोटा है 2NQ, तो यहाँ पे 1/3 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2/6 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3/6 यानी 1/2 लिखा, n/6। ठीक है, तो 1/6 1/2 1/3 बार। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पहला टर्म्स, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इनको जोड़ के एक सीरीज दे दिया है, तो आप nवां टर्म्स इसका भी निकालोगे। तो nवां टर्म्स इसका क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे पहला टर्म्स आपका ये रहा, दूसरा टर्म्स ये रहा। ठीक है, तो इसमें एक ये यानी इस प्रकार, यानी ये 1, तो ये क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, ये एक AP में है। तो AP में है तो इसका nवां टर्म्स क्या होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो n होगा, मैंने इसका प्रूफ भी बताया था। इसी प्रकार ये 2 है, 2 से शुरुआत हो रहा है, ये 3 से, ये 4 से, ऐसे बढ़ता जा रहा है, 2 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1, यही होगा, क्योंकि शुरुआत 2 से हो रहा है। यानी ये भी एक AP है, पहला टर्म्स 2 है, तो n+1 होगा इसका nवां टर्म्स। यानी जनरल वे में हम क्या बोलेंगे, सामान्य भाषा में n ब्रैकेट में n+1 टाइप्स का ये सीरीज है। ठीक है, तो अगर मैं इनका समेशन की बात करूं, तो समेशन ऑफ ए के की वैल्यू 1, के कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी समेशन हो जाएगा 1/n ब्रैकेट में n+1। ठीक है, अब देखो ये एक आपका फ्रैक्शन के रूप में, हम इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो उसमें होता है क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐसे दिया हुआ है 1/n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं चलो a/n के फॉर्म का है और प्लस b/n+1 के फॉर्म का है, ऐसे था। ठीक है, तो ऐसे जब था तो हम क्या करते हैं कि इनको जब फाइनली सॉल्व करते हैं तो ऊपर नंबरेटर में an+1 और bn आता है और नीचे n+n+1 यही आएगा। तो ये इनसे अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाली चीज़ से, अगर मैं इसको कंपेयर करके तो गायब हो जाएगा, यानी ये 1 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 1 अगर मेरा an+1 प्लस bn के बराबर होगा, तो मैं अगर बोल दूँ, मैं अगर एक बार n की वैल्यू में 0 कर दूँ, लेट n इज़ 0, तो b 0 हो गया, तो यहाँ पे भी n 0 होगा, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर मैं चाहता हूँ एक बार n की वैल्यू -1 कर दूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार चाहता हूँ कि पूरा b गायब हो जाए। n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो पूरा b क्या होगा, आपका गायब हो जाएगा। अगर एक बार n की वैल्यू -1 रख दूँ तो ये पूरा a गायब हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 और 1 0, ये पूरा 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/-1, दैट इज़ -1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो हम इस प्रकार के फ्रैक्शन को उस तरह लिख सकते हैं। उस तरह का मतलब a की जगह पर 1/n, फिर क्या हो जाएगा b की जगह पर -1, तो -1 का मतलब ये पूरे में -1, ठीक है, बाई n+1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस चीज़ को फिर यहाँ पर हम सुमेशन लगा देंगे। ठीक है, बातें क्लियर। और फिर आप इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, सुमेशन ऑफ 1/n माइनस प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, सुमेशन 1/n+1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इन चीज़ों को, यानी समेशन ऑफ इनका, ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि अगर मैं 1/n, ठीक है, तो 1/n का मतलब क्या होगा, अगर मैं पहली बार n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1/n, 1/2, 1/3, ऐसे करते करते मैं 1/n तक जाऊँगा। और इधर क्या आपका माइनस है, तो माइनस का मतलब मैं कहाँ तक जाऊँगा, शुरुआत होगी n=1 से ही लेना है। ठीक है, क्योंकि n=1 से n तक जाना है, तो 1/2 मिलेगा पहला, फिर 1/3, ऐसे ऐसे चलते जाओगे तो क्या लास्ट मिलेगा n+1। जब इनको देखोगे ना सॉल्व करते टाइम, तो ये वाली चीज़ें इससे कट जाएंगी, ये वाली चीज़ें इससे कट जाएंगी, तो बचेगा क्या 1 माइनस, बस ये लास्ट वाला बचेगा n+1, दैट इज सॉल्व करोगे तो n/n+1, ये इसका सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे 1/n, n नीचे चला गया, n इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो उस 1/n का मतलब क्या होगा यहाँ पर समझना जरूरी है।
n की जगह पर आप 1 रखोगे तो 1/1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा। यहाँ पे एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, वो फ्रैक्शन वाला नंबर मिलेगा, 1/1, 1/2, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला फार्मूला नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर समेशन 1/n+1, तो बच्चे सोचेंगे कि n की जगह पर 1 रखें, 1 से शुरुआती होगा, n = 1 से n तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे 1/n+1 तक। हम इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो चीज़ है ये एक नेचुरल नंबर की तरह नहीं होगा। 1/n इज़ नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। वहाँ पर आप n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो, 1 से लेकर n तक जा रहे हो, ठीक है। तो वो कैसा सीरीज फॉर्म करेगा, ऐसा फॉर्म करेगा। और इससे पहले हम क्या करते थे, सुमेशन ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब 1 2 3, ये एक नेचुरल नंबर का सम था, तो ये AP फॉर्म करता था, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ पे ये AP की तरह फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसको एनालाइज किया कि ये सब चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा ये बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो फाइनली हमारा सॉल्व का आंसर तो ये आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें याद भी रखना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, इफ़ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर पता कीजिए। सम 3 टर्म्स AP का दिया है 24 और प्रोडक्ट्स दिया है 440, तो नंबर्स पता कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP 24, यानी 3 टर्म्स को अगर आप जोड़ दो तो 24 आएगा और उनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्रोडक्ट्स निकाल दो, तो प्रोडक्ट कितना होगा 440। तो आपसे पूछा है नंबर्स बता दो, यानी नंबर्स कौन कौन है, ठीक है, कौन ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने एक तरीका पढ़ा होगा जनरल वे, कैसे लिखते हैं हम टर्म्स को। तो अगर 3 टर्म्स हो तो उसका जनरल तरीका होता है A - D, A और A + D। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि D कैंसिल हो जाएगा इनको जोड़ने पर, क्योंकि देखो ये AP में होगा, आप इसमें से इसको घटाओ तो D कॉमन डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको घटाओ तब भी D कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर आप इसको जोड़ भी लो ना तो देखो D से D कैंसिल होगा, तो ये 24 यानी 3, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो ये निकालना हमें आसान रहता है, यानी A यानी पहला टर्म्स नहीं, हम दूसरा टर्म्स 8 बता सकते हैं कि दूसरा टर्म मेरा क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और मुझे दे दिया है क्वेश्चन टाइप का, इनका प्रोडक्ट्स ये है, तो A - D × A और यहाँ पे क्या हो जाएगा A + D = 440। तो मैं जहाँ जहाँ पर A की जगह पर 8 है मैं 8 रख दूंगा, 8 - D × 8, 8 + D = 440। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 55 देगा, ठीक है। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे A - B, A + B का फार्मूला क्रिएट होगा, दैट इज़ A² - B²। यहाँ पे क्या होगा 64, ये इधर आ जाएगा -55 और D² उधर चला गया, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 9। तो D की वैल्यू क्या आएगी, D आपका एक बार प्लस में हो सकता है, एक बार माइनस में हो सकता है, ठीक है। बातें क्लियर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये A की वैल्यू अगर मेरी 8 है तो 8 में मैं क्या जोड़ूँ तो 11 होगा, 8 में क्या घटाऊँ तो 5, 5 8 13 11 24, ठीक है। मैंने अगर 3 जोड़ा तब ये बात बन रही है। अगर मैं इसमें से 3 घटा देता, यहाँ पर मान लो 8 है आपका, तो 8 में से 3 गया तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 11 होगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके AP क्या होंगे, तो आपका AP क्या होगा देखो, एक तो ये होगा 5 8 11 3 टर्म्स, फिर एक होगा 11 8 5, ठीक है। ऐसे एक बार कॉमन डिफरेंस आप +3 लीजिएगा, +3 का मतलब इधर वाली वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। का A 8 है तो इसमें D अगर 3 जोड़ोगे तो 11 होगा, और फिर इसमें D घटा दोगे तो 5 होगा। अब इन्होंने बोला है D की जगह पर -3 लो, तो -3 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से 8 में से अगर -3 करता तो 5 आता, फिर यहाँ पे क्या होता कि मैं -3 करता तो 8 आता, तो 11 होगा, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। बातें क्लियर। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को समझना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।